नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूं परिवर्तनी एकादशी के बारे में। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने शयन मुद्रा में करवट बदलते हैं। करवट बदलने से उनके स्थान में परिवर्तन हो जाता है और इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से बहुत ही ज्यादा पुण्य फल मिलता है। व्रती को ऐसा माना गया है कि वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा होती है। पद्म पुराण में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान इन 4 महीनों में चातुर्मास में वामन रूप में ही पाताल में निवास करते हैं। तो दोस्तों, इस साल परिवर्तनी एकादशी 29 अगस्त शनिवार को पड़ रही है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु चातुर्मास के 4 महीने सोते रहते हैं, जो कि मास पड़ते हैं आपको आषाढ़, सावन, भादो और अश्विन। ये चातुर्मास के महीने हैं और वो जागते कब हैं? देवोठनी एकादशी के दिन माना जाता है कि भगवान विष्णु जाग जाते हैं। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के दिन भगवान विष्णु सोते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के अलावा वामन एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी को जय झूलनी एकादशी और फिर डोल 11 एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो परिवर्तनी एकादशी को हम कई नामों से जानते हैं। अब आपको बता दूं कि इस साल परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या होगा। मैंने आपको बताया है 29 अगस्त को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्रत रखेंगे। एकादशी की जो तिथि है वो आरंभ हो जाएगी 28 अगस्त दिन शुक्रवार सुबह 8:38 से और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 29 अगस्त दिन शनिवार सुबह 8:17 तक। तो इस तरीके से एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 को और 29 को ही व्रत रखने वाले व्रत रखेंगे एकादशी व्रत। पारण का समय आपको बता दूं, पारण का समय होगा 30 अगस्त को रविवार के दिन सुबह 5:58 से 8:21 तक आप पारण कर लें। पारण नियत समय में करना चाहिए, इसीलिए पारण का समय जरूरी हो जाता है किसी भी व्रत में जानना। तो दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि मैं आपको बता दूं किस तरीके से परिवर्तनी एकादशी के दिन आपको भगवान का पूजन करना है। दिन की शुरुआत सुबह के स्नान ध्यान से होगी और इसके बाद आपको भगवान विष्णु के 52 अवतार को ध्यान में रखना है। आप व्रत का संकल्प लेंगे और उसके बाद विष्णु भगवान की आराधना में जुटेंगे। इस दिन भगवान विष्णु को पंचामृत, जिसमें कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आता है, आप उससे भगवान विष्णु को स्नान करवाएं। इसके बाद गंगा जल से भी स्नान करवा लें और उसके बाद वस्त्रों को अर्पण करें। फिर कुमकुम, अक्षत आदि का अर्पण करें और भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। भगवान को पीले रंग बहुत प्रिय हैं, तो भगवान की पूजा में जो वस्तुएं हम इस्तेमाल में करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि वो तमाम वस्तुएं पीली हो, पीले फूल हो, पीला भोग हो। अक्षत भी हम पीले रंग से रंग कर उन्हें अर्पित करते हैं और हम उन्हें जो वस्त्र अर्पण करते हैं वो भी पीले रंग का। कोशिश यही करनी चाहिए कि तमाम चीजों का इस्तेमाल भगवान विष्णु की पूजा में जो हम करते हैं वो पीले रंग का हो। भगवान विष्णु की पूजा में दोस्तों तुलसी दल का, तुलसी पत्र का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, तो भगवान विष्णु को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। उनके भोग में भी तुलसी पत्र जरूर रखें और इसके बाद धूप दीप से उनका वंदन करें। शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती उतारें और उसके बाद प्रसाद सभी में आप वितरित करें। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। खाना जितना कम हो सके व्रतों में खाया जाता है। एकादशी के व्रतों में नमक नहीं खाया जाता है। अगर फिर भी आपको नमक खाना है तो आप शाम को एक बार, जो सूर्यास्त के बाद एक बार का जो भोजन आप करते हैं, वैसे तो मीठा भोजन करें, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो एक बार आप सेंधा नमक खा सकते हैं। भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र का मंत्र मैंने और भी बताए हैं, बताऊंगी, लेकिन पंचाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जितनी बार हो सके इसका जप तुलसी की माला से
करते रहें। भगवान के अगर कोशिश करें, अगर आप जा सके तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और जो भजन कीर्तन वहां पर होता है उसमें भी सम्मिलित हों। मतलब ज्यादा से ज्यादा वक्त आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना में व्यतीत करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करने के लिए आप तुलसी की माला पर जप करें, बहुत ज्यादा पुण्य फलदायी होता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठकर होता है। तो आपको परिवर्तनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करना चाहिए। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करना भी बहुत ही ज्यादा पुण्य फलदायी है और ऐसा माना जाता है इस दिन माता लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं तो आपके जीवन में धन और सुख की अपार प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे रही हूं, तो तमाम वो मंत्र हैं जो आपको इस दिन जप करना चाहिए। सबसे पहला मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप जप कर सकते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी आप जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का भी आप जाप करें। ओम नमो नारायणा, इस मंत्र का आप जाप करें। कोई भी एक मंत्र आप लेकर इस दिन परिवर्तनी एकादशी के दिन उस मंत्र का जितनी ज्यादा से ज्यादा बार हो सके जप जरूर करें। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी के लिए मैंने पारण मुहूर्त आपको बता दिया है। तो द्वादशी के तिथि में आपको सुबह की एक बार फिर से पूजा आराधना के बाद में आपको पारण मुहूर्त के समय ही करना चाहिए। इसके बाद आपको प्रसाद बांटना चाहिए, आप ब्राह्मणों को दान दें और इस व्रत को संपन्न करें। तो इस तरीके से पूरी पूजा विधि रहेगी आपको परिवर्तनी एकादशी की। आपको इसी तरीके से शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में पूजा आराधना भगवान श्री हरि की करनी है। पूरे दिन मंत्रों का जप करना है। वो तमाम मंत्र भी मैंने आपको बता दिए हैं जो आपको जप इस दिन करने हैं। परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा क्या है वो मैं आपको सुना देती हूँ। परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। महाभारत की कथा में एकादशी व्रत के पुण्य का वर्णन आता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एकादशी के व्रत के महात्म्य के बारे में बताया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पापों का नाश करने के लिए परिवर्तनी एकादशी व्रत रखने के लिए कहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नाम का असुर था, जो असुर होने के बाद भी लोगों की मदद और सेवा करता था। धर्म कर्म के कार्यों में सदैव लीन रहता था। अपने तप और भक्ति भाव से बलि देवराज इंद्र के बराबर आ गया। बलि की भक्ति से देवराज इंद्र और अन्य देवता घबरा गए। देवराज को लगने लगा कि यदि बलि को नहीं रोका गया तो वो स्वर्ग का राजा बन जाएगा। तब इंद्र ने भगवान विष्णु की शरण ली और अपनी चिंता प्रकट की, रक्षा करने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। वामन रूप में भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण करके एक पांव से पृथ्वी, दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग और पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब तीसरे पांव के लिए राजा बलि के पास कुछ भी नहीं बचा था। तब बलि ने अपने सिर को आगे कर दिया और भगवान वामन ने तीसरा पैर उसके सिर पर रख दिया। राजा बलि की इस भावना से भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न हुए और बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। राजा बलि पाताल लोक में समाने लगे। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को भी अपने साथ रहने के लिए आग्रह किया और भगवान विष्णु ने पाताल लोक चलने का वचन दिया। और इसके बाद ऐसी मान्यता है कि चातुर्मास के 4 महीने भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के साथ रहते हैं। और ऐसा माना गया है कि देव उत्थान एकादशी के दिन वो अपने शयन से जागते हैं और फिर से एक बार दोबारा अपना कार्यभार संभालते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि परिवर्तनी एकादशी से जुड़ी हुई आपको तमाम जानकारियां मैं दूं।
अगर अन्य किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर वो भी जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, आगे दोस्तों परिवार तक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की जानकारियां मैं आपके लिए हर रोज लेकर उपस्थित रहती हूँ। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल व्रत त्योहार टोटके को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।